भूषण स्टडी पॉइंट चैनल पे आपका स्वागत है। स्पीडी पब्लिकेशन का अभी तक का करंट अफेयर फरवरी 2025 से 1 फरवरी 2026 तक प्रकाशित बुक जो लेटेस्ट है उसका हम लोग आज पहला टॉपिक करने वाले हैं, कौन क्या कहाँ। तो बिना किसी देरी का वीडियो को शुरुआत करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी पहुँचा दीजिएगा। आज के सेशन में हम लोग कौन क्या कहाँ करंट अफेयर क्या देखने वाले हैं। संवैधानिक पदाधिकारी पे कौन कौन है, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। ठीक है। न्यायिक प्रमुख मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस सूर्यकांत, कौन 53वें नंबर के हैं। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमनी 16वें नंबर के। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता है। अध्यक्ष किसका, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। अध्यक्ष कौन है, जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण संजय कुमार मिश्रा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पीडीएफ को थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो। ठीक है। सभापति राज्यसभा के सीपी राधाकृष्णन है। उपसभापति राज्यसभा के हरिवंश नारायण सिंह हैं। महासचिव राज्यसभा के प्रमोद चंद्र मोदी हैं। नेता विपक्ष कौन है, मल्लिकार्जुन खड़गे है। नेता सत्ता पक्ष राज्यसभा के जेपी नड्डा है। अध्यक्ष 18वीं लोकसभा का ओम बिरला है। नेता विपक्ष लोकसभा का राहुल गांधी है। महासचिव लोकसभा का उत्पल कुमार सिंह है। आगे देखते हैं। निर्वाचन आयोग मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार 26वें नंबर के हैं। चुनाव आयुक्त विवेक जोशी, सुखविंदर सिंह। आगे है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कैग के संजय मूर्ति 15वें नंबर के हैं। सीजीए महालेखक नियंत्रण टीसीए कल्याणी 29वें नंबर की है। महासर्वेक्षक सर्वेयर जनरल हितेश कुमार मकवाना। ठीक है, आगे देखते हैं। सशस्त्र सेना के प्रमुख सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, वायुसेना अध्यक्ष अमरप्रीत सिंह, नौसेना अध्यक्ष दिनेश कुमार त्रिपाठी, थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, महानिदेशक सैन्य अभियान के लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई। सचिव एवं सलाहकार में कैबिनेट सचिव कौन है, टीवी सोमनाथ है। सलाहकार प्रधानमंत्री का कौन है, अमित खरे और तरुण कपूर हैं। आगे देखते हैं। प्रधान सचिव प्रधानमंत्री के प्रमोद कुमार मिश्रा और शक्तिकांत दास हैं। निजी सचिव प्रधानमंत्री के निधि तिवारी है। रक्षा वित्त सचिव गार्गी कौल है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री हैं। गृह सचिव गोविंद मोहन है। वित्त सचिव अजय सेठ हैं। आगे देखते हैं। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह हैं। राजस्व सचिव अरविंद श्रीवास्तव हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल है। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अनीश दयाल सिंह है। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन है। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार के अजय कुमार सूद है। गुप्तचर एवं जांच संगठन के प्रमुख को देखते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी प्रवीण कुमार श्रीवास्तव 19वें नंबर के हैं। सतर्कता आयुक्त अरविंद कुमार एवं एस राजीव हैं। प्रमुख केंद्रीय जांच ब्यूरो प्रवीण सूद। मुख्य सूचना आयुक्त राजीव कुमार गोयल। निदेशक इंटेलिजेंस ब्यूरो के आईपी के तपन कुमार डेका। प्रमुख रिसर्च एवं एनालिसिस विंग रॉ के पराग जैन हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के महानिदेशक सदानंद वसंत दाते हैं। प्रवर्तन निदेशालय प्रभारी निदेशक किसके हैं, तो राहुल नवीन हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के महानिदेशक कौन है, तो अनुराग गर्ग हैं। अर्धसैनिक बल देखते हैं। सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक कौन है, संजय सिंघल है। सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह हैं। सीआईएसएफ के महानिदेशक प्रवीर रंजन हैं। एनएसजी के महानिदेशक बी श्रीनिवास हैं। एसपीजी के महानिदेशक आलोक शर्मा हैं। आईटीबीपी के भारत तिब्बत सीमा पुलिस प्रवीण रंजन है। राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के वीरेंद्र वत्स हैं। भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी शिवमणि परमेश हैं 26वें नंबर के। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ के पीयूष आनंद है। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ सोनाली मिश्रा हैं। आगे देखते हैं। असम राइफल के विकास लेखरा महानिदेशक हैं। होमगार्ड के महानिदेशक विवेक श्रीवास्तव हैं। सीमा सड़क संगठन बीआरओ हरपाल सिंह है। प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष एवं सचिव को देखते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री खुद होते हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन कुमार बेरी हैं। नीति आयोग के सीईओ बीईआर सुब्रमण्यम है। संघ लोक सेवा आयोग के अजय कुमार हैं। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष दिनेश महेश्वरी है। राष्ट्रीय महिला आयोग के विजय किशोर राहटकर अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष
हंसराज गंगाराम अहिर हैं। अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग हंसराज गंगाराम अहिर बता दिए। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी एस गोपाल कृष्णन है। 8वें वेतन आयोग रंजना प्रकाश देसाई। लोकपाल अध्यक्ष अजय मानविकराव खानविलकर। 16वें और 15वें में वित्त आयोग कौन थे? अरविंद पनगड़िया थे। आगे बढ़ते हैं। आगे है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो रणवीत कौर है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? अंतर सिंह आर्य है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? किशोर मकवाना है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? वी रामा सुब्रमण्यम 9वें नंबर के हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रियंका कानूनगो हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। अब देखते हैं भारतीय बोर्ड समिति प्राधिकरण एवं इसके अध्यक्ष कौन कौन है। ठीक है, तो अध्यक्ष कौन है एवं सीईओ रेलवे बोर्ड के सीईओ एवं अध्यक्ष सतीश कुमार हैं। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के अध्यक्ष कौन है? तो तुहिनकांत पांडे हैं। सीईओ केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड सीबीएफसी के सीईओ कौन है? तरविंद भाकर है। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो बीसीएएस के अध्यक्ष कौन है? राजेश निर्वाण है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के अध्यक्ष कौन है? तो रवि अग्रवाल है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क के कौन है अध्यक्ष? तो विवेक चतुर्वेदी हैं। आगे देखते हैं चेयरमैन राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी के अध्यक्ष चेयरमैन कौन है? मनीष शाह हैं। कंपनी कानून बोर्ड सीएलबी के अध्यक्ष कौन है? तो महेश मित्तल कुमार हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा के अध्यक्ष कौन है? जस्टिस विक्रम नाथ। पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? पी अनिल कुमार जैन। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? अनिल कुमार लाहौटी टीआरआई के। ठीक है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई के सीईओ कौन है? भुवनेश्वर कुमार। भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कौन है? मृत्युंजय कुमार नारायण। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? केसी वेणुगोपाल। प्राकलन समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर संजय जायसवाल। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? संतोष कुमार यादव। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एएआई के अध्यक्ष कौन है? विपिन कुमार। आगे बढ़ते हैं। आगे है महारत्न कंपनियों कुल 14 के प्रमुख कौन है? महारत्न कंपनियां 14 हैं। ठीक है, इनके प्रमुख को देखते हैं। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एनटीपीसी के सीएमडी गुरदीप सिंह हैं। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी के सीएमडी अरुण कुमार सिंह हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल के सीईओ कौन है? सीएमडी अमरेंदु प्रकाश हैं। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल के संदीप गुप्ता हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड आईओसीएल के रविंदर कुमार साहनी हैं। कोल इंडिया लिमिटेड के सीएमडी पोलावरापू एम प्रसाद हैं। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल के सीएमडी कौन है? संजय खन्ना है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड फेल के कोप्पू सदाशिव मूर्ति हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एचपीसीएल के सीएमडी कौन है? विकास कौशल हैं। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सीएमडी रविंद्र कुमार त्यागी हैं। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पीएफसी के सीएमडी कौन है? तो परविंदर चोपड़ा है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम आरईसी के सीएमडी कौन है? जितेंद्र श्रीवास्तव हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड ऑयल के सीएमडी कौन है? रंजीत रथ हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल के सीएमडी कौन है? डीके सुनील हैं। आगे देखते हैं नवरत्न कंपनियां कितनी हैं टोटल? 26। उनके प्रमुख को देखते हैं। ठीक है, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड सीएमडी कौन है? ब्रजेश कुमार गुप्ता हैं। सीएमडी राइट्स लिमिटेड राइट्स के सीएमडी कौन है? राहुल मित्तल हैं। कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सीएमडी कौन है? बी कल्याण रामा है। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड सीएमडी कौन है? तो रॉबर्ट जे रवि हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल के सीएमडी कौन है? मनोज जैन हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम एनएमडीसी के सीएमडी कौन है? सुमित देव है। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के सीएमडी कौन है? ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह हैं। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एससीआई के सीएमडी कौन है? हरजीत कौर जोशी हैं। नैवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सीएमडी कौन है? राकेश कुमार है। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के सीएमडी कौन है? एके सक्सेना है। नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लिमिटेड एनबीसीसीएल के सीएमडी कौन है? तो केपी महादेव स्वामी हैं। इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड ईआईएल के सीएमडी कौन है? वर्तिका शुक्ला हैं। रेल विकास निगम लिमिटेड आरवीएनएल सलीम अहमद सीएमडी हैं। राष्ट्रीय केमिकल एवं फर्टिलाइजर्स के एससी
मुदेरीकर हैं। ONGC विदेश लिमिटेड के अरुण कुमार सिंह हैं। आगे देखते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी प्रदीप कुमार दास। मंझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड MDSL संजीव सिंघल। NHPC लिमिटेड भूपेंद्र गुप्ता। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के RP गुप्ता। रेल टेल कॉरपोरेशन संजय कुमार। सतलुज जल विद्युत निगम के CMD सुशील कुमार शर्मा। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के CMD डॉक्टर U सरवना। सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के CMD आशुतोष अग्निहोत्री। आगे बढ़ते हैं, HUDCO के CMD संजय कुलश्रेष्ठ। रेलवे खान पान एवं पर्यटन निगम IRCTC के CMD कौन है? संजय कुमार जैन। भारतीय रेलवे वित्त निगम IRFC के CMD मनोज कुमार दुबे। आगे देखते हैं, अन्य सार्वजनिक उपक्रम के प्रमुख। भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL के CMD कौन है? रॉबर्ट J रवि। भारतीय पर्यटन विकास निगम ITDC के MD कौन है? मुग्धा सिंह। शिक्षण एवं अकादमिक संस्थाओं के प्रमुख देखते हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के अध्यक्ष कौन है? विनीत जोशी हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय IGNOU के कुलपति कौन है? प्रोफेसर उमा कांजीलाल। कुलपति दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? योगेश सिंह हैं। जवाहरलाल नेहरू JNU के कुलपति कौन है? शांति श्री धुल्लीपुड़ी पंडित। आगे देखते हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के कुलपति कौन है? अजीत कुमार चतुर्वेदी हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति अरविंद पनगड़िया हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति सचिन चतुर्वेदी है। गति शक्ति विश्वविद्यालय कुलाधिपति अश्विनी वैष्णव। निदेशक राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के निदेशक कौन है? दिनेश प्रसाद सकलानी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के CBSE के अध्यक्ष कौन है? राहुल सिंह हैं। साहित्य अकादमी के अध्यक्ष माधव कौशिक हैं। संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष संध्या पुरेचा हैं। अध्यक्ष ललित कला अकादमी के अध्यक्ष प्रोफेसर B नागदास हैं। आगे देखते हैं, प्रेस एवं मीडिया के प्रमुख। ठीक है, तो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB के महानिदेशक कौन है? धीरेन्द्र ओझा। प्रसार भारती बोर्ड का नहीं दिया हुआ है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष परेश रावल हैं। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष R माधवन हैं। आकाशवाणी के प्रधान महानिदेशक मौसमी चक्रवर्ती है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI के अध्यक्ष मोहन कुमार गुप्ता है। यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया के अध्यक्ष RP गुप्ता है। इंडियन न्यूज पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष विवेक गुप्ता हैं। आगे देखते हैं, वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संगठन के प्रमुख। ठीक है, तो इसरो के अध्यक्ष कौन है? V नारायणन 11वें नंबर के। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है? AK मेहंती है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? AK बाला सुब्रमण्यम है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार के निदेशक कौन है? विवेक भसीन है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के अध्यक्ष कौन है? समीर V कामत है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का निदेशक कौन है? डॉक्टर A राजन। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक कौन है? CISI के नलथम्बी कलाई सेल्वी। खेल से रिलेटेड देखते हैं, खेल संगठनों के प्रमुख। ICC के अध्यक्ष कौन है? जय शाह। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के CEO संयोग गुप्ता। ICC की प्रथम स्वतंत्र महिला इंदिरा नूई। एशियाई क्रिकेट परिषद ACC के अध्यक्ष मोहसिन नकवी कहाँ के हैं? पाकिस्तान के हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के अध्यक्ष कौन है? क्रिस्टी कोवेंटी जिम्बाब्वे के हैं। एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष रणधीर सिंह हैं। अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक महासंघ के अध्यक्ष सेबास्टियन को ब्रिटेन के हैं। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ IWF के अध्यक्ष मोहम्मद जलूद है। अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के मोहम्मद तैयब इकराम पाकिस्तान के हैं। BCCI के सचिव देवजीत सैकिया है। फीफा के अध्यक्ष जियानी इन्फैंटिनो इटली एंड स्विट्जरलैंड। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ AIBA के अध्यक्ष लॉलिना बोर्गोहेन। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के अध्यक्ष मिथुन महानंदस। टेस्ट के कप्तान कौन है? शुभमन गिल है। भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच गौतम गंभीर है। मुख्य कोच भारतीय महिला क्रिकेट टीम का अमोल मजूमदार है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम का अमोल मजूमदार। भारतीय खेल प्राधिकरण का महानिदेशक नीलम कपूर है। भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष संजय सिंह है। भारतीय टेबल टेनिस संघ का मेघना
अहलावत हैं। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कल्याण चौबे हैं। वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अच्युत सामंत हैं। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष आधव अर्जुन है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप टर्की है। भारतीय एथलेटिक फेडरेशन AFI के अध्यक्ष बहादुर सिंह सागू। भारतीय फुटबॉल टीम के मुख्य कोच कौन है? मनोलो मार्केज। भारतीय ओलंपिक संघ IOA के पहली महिला अध्यक्ष पीटू उषा हैं। भारतीय बैडमिंटन संघ BAI के अध्यक्ष हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष सहदेव यादव हैं। भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष देवेंद्र झाझड़िया हैं। अब देखते हैं बीमा संस्थाओं के प्रमुख। ठीक है, भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDA के अध्यक्ष अजय सेठ है। भारतीय जीवन बीमा LIC के अध्यक्ष सिद्धार्थ मोहंती है। भारतीय जीवन बीमा LIC के CEO एंड MD R दोरईस्वामी हैं। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक अशोक कुमार सिंह हैं। भारतीय साधारण बीमा निगम GIC के CMD देवेश श्रीवास्तव हैं। आगे देखते हैं न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के CMD गिरिजा सुब्रमण्यम है। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के CMD भूपेश सुशील राहुल है। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी NICL के CMD राजेश्वरी सिंह मुनि है। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड OICL के CMD संजय जोशी है। SBI जनरल इंश्योरेंस के MD एंड CEO नवीन चंद्र झा हैं। आगे देखते हैं आर्थिक वाणिज्यिक संस्थानों संगठनों के प्रमुख। ठीक है, तो फिक्की के महासचिव शैलेश पाठक हैं। फिक्की के अध्यक्ष अनंत गोयनका है। एसोचैम के महासचिव मनीष सिंघल है। एसोचैम के अध्यक्ष निर्मल कुमार मिंडा हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष राजीव मेमानी हैं। नैफेड के MD दीपक अग्रवाल हैं। इफ्को का अध्यक्ष दिलीप संघानी हैं। नेस्कॉम के अध्यक्ष सिंधु गंगाधर हैं। भारतीय यूनिट ट्रस्ट के अध्यक्ष वेत्री सुब्रमण्यम है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के CEO आशीष कुमार चौहान है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के अध्यक्ष श्रीनिवास एजेंटी है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के अध्यक्ष प्रमोद अग्रवाल हैं। BSE के MD एंड CEO सुद्ररामन रामामूर्ति हैं। केंद्रीय बैंक से रिलेटेड बैंकों के प्रमुख अधिकारी को देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के उप गवर्नर स्वामीनाथन जानकीरमन, TB शंकर, गिरीश चंद्र मुर्मू, पूनम गुप्ता, ये सब उप गवर्नर हैं। मुख्य वित्तीय अधिकारी RBI के सुधा बालाकृष्णन हैं। सार्वजनिक बैंकों से रिलेटेड देखते हैं। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी, स्टेट बैंक के CFO कामेश्वर राव कुदावंती, भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधन निदेशक राम मोहन राव अमारा। ठीक है, आगे और भी इसमें राणा AK सिंह, रवि रंजन अश्विनी के तिवारी, ये सब भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधन निदेशक हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के MD देवदत्त चंद हैं। बैंक ऑफ इंडिया के MD एंड CEO रजनीश कर्नाटक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के नीधु सक्सेना, केनरा बैंक के सत्यनारायण राजू, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के CEMD कल्याण कुमार है। इंडियन बैंक के विनोद कुमार हैं। इंडियन ओवरसीज बैंक के MD एंड CEO अजय कुमार श्रीवास्तव हैं। पंजाब नेशनल बैंक के अशोक चंद्रा हैं प्रमुख। पंजाब एंड सिंध बैंक के स्वरूप कुमार सिन्हा हैं। यूको बैंक के MD अश्विनी कुमार हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के CEMD आशीष पांडे हैं। नोट में 30 अगस्त 2019 को 10 सार्वजनिक क्षेत्रों को बैंकों का 4 बड़े सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों में विलय करने के बाद वर्तमान में भारत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या 12 हो गई है। ठीक है, इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में, आंध्रा बैंक का विलय यूनियन बैंक में, बैंक ऑफ इंडिया में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में, सिंडिकेट बैंक का विलय केनरा बैंक में हुआ था। विजया बैंक और देना बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। निजी बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के प्रमुख एंड CEO। एक्सिस बैंक के CEO कौन है? अमिताभ चौधरी हैं। बंधन बैंक के CEO एंड MD पार्थ प्रतिमा सेना गुप्ता है। कोटक महिंद्रा बैंक के CEO अशोक वासवानी हैं। इंडसइंड बैंक के MD एंड CEO राजीव आनंद है। बैंक ऑफ वेस्ट के CEO नंदिता बख्शी है। ICICI के बैंक के CEO संदीप बख्शी है। HDFC बैंक के CEO शशिधर जगदीशन है। IDFC फर्स्ट बैंक के CEO V वैद्यनाथन है। CEO यस बैंक के कौन है? तो प्रशांत किशोर हैं। CEO सिटी यूनियन बैंक के कौन है? तो N
कामाकोदी हैं। भारतीय डाक भुगतान बैंक MD एंड CEO J वेंकटरामू हैं। DBS बैंक के MD एंड CEO रजत वर्मा हैं। जम्मू एंड कश्मीर बैंक के CEO अमिताभ चटर्जी हैं। पेटीएम के COO एवं अध्यक्ष भावेश गुप्ता हैं। CEO पेटीएम पेमेंट्स बैंक अरुण बंसल हैं। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का सिडबी का मनोज मित्तल है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI के CEO राकेश। भारतीय आयात निर्यात बैंक के MD हर्षा भूपेंद्र बंगारी हैं। नाबार्ड के अध्यक्ष साजी केवी हैं। भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष चल्ला श्रीनिवास शेट्टी। राष्ट्रीय आवास बैंक का MD संजय शुक्ला हैं। RBL बैंक के CEO R सुब्रमण्य कुमार हैं। करूर वैश्य बैंक के CEO B रमेश बाबू हैं। फेडरल बैंक के CEO KVS मनियन हैं। कर्नाटक बैंक के CEO राघवेंद्र श्रीनिवास भट्ट हैं। डेवलपमेंट कैंडिडेट बैंक के CEO मुरली M नटराजन हैं। भारतीय महिला बैंक के SM स्वाति हैं। आगे नोट में देखते हैं। 1 अप्रैल 2015 से ING बैंक का विलय कोटक महिंद्रा बैंक में हो गया है। हाल ही में लक्ष्मी विलास बैंक का विलय सिंगापुर के DBS बैंक की भारतीय शाखा में किया गया है। रक्षा उपकरण से देखते हैं करंट अफेयर। उपकरण किस देश में विकसित हुआ, क्या है? हेलिना क्या है? भारत में विकसित है। क्या है ये? तो टैंक रोडी मिसाइल है। चिनूक क्या है? अमेरिकी कंपनी बोइंग हेलीकॉप्टर बनाती है। ठीक है। बराक 8 क्या है? DRDO इजराइल के मदद से हुआ है विकसित। सरफेस टू एयर मिसाइल है। INS वेला फ्रांस में हुआ है। स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। राफेल फ्रांस दसॉल्ट एविएशन कंपनी के द्वारा बना है। क्या है? लड़ाकू विमान है। S-400 रूस में एयर डिफेंस सिस्टम है। पिनाक क्या है? पहला स्वदेशी भारत में क्या है? रॉकेट है। INS कलवरी स्वदेश में निर्मित है। स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। अपाचे अमेरिका में निर्मित है। लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। आगे देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले करंट अफेयर क्वेश्चन आपको समय समय पे मिलती रहे। इसी तरह अपडेटेड क्वेश्चन आपको मिलता रहेगा। आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों संगठनों के प्रमुख। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन है? एंटोनियो गुटेरेस पुर्तगाल। उप महासचिव संयुक्त यूएन को अमीना J मोहम्मद नाइजीरिया के हैं। संयुक्त राष्ट्र महासत्र के अध्यक्ष 80वीं और 79वीं नंबर के कौन से? एना लेना बेरबाक जर्मनी और फिलेमोन यंग कैमरून के। आगे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट अभिकरण 14वें अध्यक्ष विश्व बैंक के कौन है? तो अजय बंगा है, भारतीय अमेरिकी मूल के। गुट निरपेक्ष आंदोलन नाम के अध्यक्ष कौन है? तो इल्हाम अलीये। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंधन निदेशक क्रिस्टिलिना जॉर्जिवा बुल्गारिया के। विश्व व्यापार संगठन WTO के महानिदेशक नागोजी इंकोजी इवेला। अनक्टाड का महासचिव रेबेका ग्रिन्सपेन कोस्टा रिका। यूनेस्को का महानिदेशक खालिद अल एनानी मिस्र के। महानिदेशक खाद्य एवं कृषि संगठन के क्यू डोंगयू चीन के रहने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का महानिदेशक गिलबर्ट होंगबो टोंगो। यूनिसेफ का प्रमुख कैथरीन रसेल अमेरिका के हैं। महानिदेशक विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP का प्रशासक अचिम स्टेनर। महासचिव दक्षिण सार का मोहम्मद गुलाम सरवर बांग्लादेश के रहने वाले हैं ये। अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठन। राष्ट्रमंडल के महासचिव शार्ली आयोकर बोवच्चे कहाँ के रहने वाले हैं? घाना के। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा पुर्तगाल के रहने वाले हैं। यूरोपीय संसद के अध्यक्ष रॉबर्टा मेत्सोला माल्टा के रहने वाले हैं। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन जर्मनी के रहने वाले हैं। अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष फेलिक्स एंटोनी टीसेडकी कांगो के रहने वाले हैं। ओपेक के महासचिव हैथम अल सिघिस कुवैत के रहने वाले हैं। नाटो के महासचिव मार्क रूटे नीदरलैंड के रहने वाले हैं। आसियान के महासचिव लिम जॉक होई ब्रुनेई के रहने वाले हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के निदेशक अविनाश कुमार हैं। एशियाई विकास बैंक ADB के अध्यक्ष मसातो कांडा जापान के रहने वाले हैं। इंटरपोल के महासचिव वाल्डेसी
उर्किजा ब्राज़ील के रहने वाले हैं। इंटरपोल के अध्यक्ष अहमद नासर अल रईसी यूएई के रहने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे के प्रेसिडेंट ईवी इवासा हैं। प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसी नासा के जेनेट पेट्रो अमेरिकी के रहने वाले हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक या ब्रिक्स बैंक के अध्यक्ष डिल्मा रूसेफ ब्राज़ील के रहने वाले हैं। उच्चायुक्त संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त, ठीक है, यूएनएचसीआर बरहम सलीह इराक के रहने वाले हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के प्रमुख कौन हैं? वोल्कर तुर्क हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक राफेल ग्रास्मी अर्जेंटीना के रहने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए के अध्यक्ष भारत। आगे बढ़ते हैं। चर्चित राष्ट्रीय महिलाएं, ठीक है, तो साई यादव क्या है? आईए में देहरादून से पास आउट होने वाली पहली महिला अधिकारी। नंदिनी चक्रवर्ती पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्य सचिव। आस्था पुनिया पहली महिला फाइटर पायलट भारतीय नौसेना। यशस्वी सोलंकी पहली महिला एडीसी भारत के राष्ट्रपति। आरती सरीन पहली महिला महानिदेशक सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा में। नाइमा खातून पहली महिला कुलपति अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। साधना सक्सेना नायर पहली महिला महानिदेशक चिकित्सा सेवा सेना में। सुमन कुमारी बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर। अवनी लेखरा क्या है? तो पैरालंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला। काम्या कार्तिकेयन माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला। ज्योति रात्रे एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला। अनामिका राजीव भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट। प्रीति रजक भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार। अदिति सेन डे जीडी बिरला पुरस्कार प्राप्त पहली महिला वैज्ञानिक। सुपित्रा शेट्टी सियाचिन ग्लेशियर में तैनात वायु रक्षा कोर की पहली महिला। माधवी मनु कश्यप देश की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा। कहाँ से हैं? बिहार। अक्षता कृष्णमूर्ति मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय। फातिमा वसीम सियाचिन में एक ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी। गीतिका कौल सियाचिन में तैनात पहली महिला चिकित्सा अधिकारी। जया वर्मा सिन्हा रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष। दीपिका मिश्रा कौन है? तो वीरता पदक प्राप्त पहली महिला वायुसेना अधिकारी। गीता राणा लद्दाख में सेना की पहली महिला अफसर। लांस नायक मंजू भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर। पीटी उषा पहली महिला अध्यक्ष भारतीय ओलंपिक संघ की। मेघना अहलावत पहली महिला अध्यक्ष भारतीय टेबल टेनिस संघ के। शिवानी सिंह भारत की पहली महिला फाइटर पायलट। चर्चित अंतर्राष्ट्रीय महिलाएं देखते हैं अब। जेनिफर साइमंस पहली महिला राष्ट्रपति। कहाँ के? सूरी नाम के। क्रिस्टो कोवेंट्री पहली महिला अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की। नेटुम्बो नंदी नैतवा पहली महिला राष्ट्रपति नामीबिया के। नागोजी ओंकोजीवेला पहली महिला महानिदेशक डब्ल्यूटीओ के। क्लाउडिया सिनबाम पहली महिला राष्ट्रपति मैक्सिको। शर्ली बोचवे पहली अफ्रीकी महिला महासचिव राष्ट्रमंडल के। पेंटोगटन सिनावात्रा सबसे युवा प्रधानमंत्री थाईलैंड के। जुडिस सुमिनवा तुलका पहली महिला प्रधानमंत्री। कहाँ के? तो कांगो के। रॉबर्ट मेत्सोला पहली महिला अध्यक्ष यूरोपीय संसद के। सेलेस्टे सेल विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव। मैनुएल रोकाबोटे इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री। डीना बोलुआर्ड पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति। जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहला महिला प्रधानमंत्री। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक भी पहुंचा दें ताकि वो भी अपने एग्जाम में अच्छे नंबर उठा सके करंट अफेयर में। ठीक है, आगे देखते हैं। विभिन्न देशों के लिए भारतीय राजदूत एवं उच्चायुक्त। ठीक है, लीबिया की राजधानी त्रिपोली, वहाँ पे भारतीय राजदूत कौन है? डॉक्टर हिफ्जुर रहमान। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा, वहाँ पे राजदूत कौन है? तो नागेश सिंह। तिमोर लेस्ते की राजधानी दिल्ली, वहाँ पे राजदूत कौन है? एमएस पटियाल। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु, वहाँ पे राजदूत कौन है हमारे भारतीय का? तो आदर्श सकावा। आयरलैंड का राजधानी डबलिन, वहाँ पे राजदूत मनीष गुप्ता। अल सल्वाडोर का राजधानी सैन साल्वाडोर, वहाँ पे कौन है राजदूत? तो राजकुमार सिंह। जापान में का टोक्यो, वहाँ पे उच्चायुक्त या राजदूत नागमा मोहम्मद मलिक। होंडुरास का टेगस राजधानी, वहाँ पे राजकुमार सिंह है। अंडोरा ला वेला राजधानी है, वहाँ पे राजदूत या उच्चायुक्त जयंत खोबड़ागड़े है।
नॉर्वे का राजधानी ओस्लो, वहाँ पे राजदूत या उच्चायुक्त गलेरिया गंगाटे। दक्षिण सूडान का राजधानी जुबा, वहाँ पे उच्चायुक्त या राजदूत दीपक मिगलानी। कोरिया का सियोल राजधानी है, वहाँ पे राजदूत और उच्चायुक्त गौरांगल लाल दास। कुवैत का राजधानी कुवैत सिटी है, वहाँ पे परमिता त्रिपाठी है। नाइजीरिया की राजधानी अबुजा, वहाँ अभिषेक सिंह है। केन्या की राजधानी नैरोबी है, वहाँ पे आदर्श स्वाइक है। वियतनाम की राजधानी हनोई है, शेरिंग वांगचुक शेरपा है। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है, दीपक मित्तल है वहाँ। कनाडा की राजधानी ओटावा है, दिनेश के पटनाइक हैं। उरुग्वे की राजधानी मोंटेविडियो है, रजनीश कुमार है वहाँ। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है, अयंत खोबड़ागड़े हैं। मोनाको की राजधानी मोनाको विले हैं, संजय कुमार सिंगल वहाँ हैं। गिनी गणराज्य में कोनाक्री संधि सूद है वहाँ। कोरिया की राजधानी सियोल, आलीवाती लोंगकुमेर हैं। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, अनुराग भूषण है वहाँ। रोमानिया की राजधानी बुचारेस्ट, मनोज कुमार मोहपोत्रा। मलावी का राजधानी लिंगोवे, अमराम गुज्जर है वहाँ। पापुआ न्यू गिनी की राजधानी पोर्ट मोरेस्बी, वहाँ पे राजीव कुमार हैं। तुवालू के फुनाफुटी राजधानी है, वहाँ सुनीत मेहता। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है, वहाँ पे अंशुमन गौर है। ग्वाटेमाला की राजधानी ग्वाटेमाला सिटी है, वहाँ पे राजकुमार सिंह है। मिस्र की राजधानी काहिरा है, वहाँ पे सुरेश के रेड्डी हैं। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है, वहाँ पे जितेंद्र पाल सिंह है। लताविया की राजधानी रीगा है, वहाँ नम्रता एस कुमार है। ओमान की राजधानी मस्कट है, वहाँ पे गोदावर्थी वेंकट श्रीनिवास हैं। आसियान में श्रीनिवास गोत्रु हैं। पोलैंड की राजधानी वार्सा है, यहाँ जयंत एन खोबड़ागड़े हैं। माल्डोवा की राजधानी चिसिनाउ है, वहाँ मनिका जैन है। माली की राजधानी बमोको है, वहाँ एस आनंद कुमार हैं। आगे देखते हैं, अगला टॉपिक है 2023 से 25 में प्रधानमंत्री को प्राप्त सर्वोच्च पुरस्कार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। ऑर्डर ऑफ ओमान कहाँ से मिला है? ओमान से मिला है। द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया कहाँ से मिला है? इथोपिया से मिला है। अक्सर आपको जहाँ की भी ऑनर ऑफ अवार्ड रहेगा ना, उसमें उस देश का नाम लगभग छिपा रहता है, तो आप इसको इजीली पकड़ सकते हैं। ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एसिवेंट वेलेटिविया माराबिलिस कहाँ की? नामीबिया की। ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशन ऑर्डर ऑफ द साउंडर्स क्रॉस ब्राजील की। ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनाद एंड टोबैको त्रिनाद एवं टोबैको देश की। ऑफ ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनाद एवं टोबैको हो गया। ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना का। ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकारियोस साइप्रस की। मित्र विभूषण श्रीलंका की। ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड ऑफ द इंडियन ओशन मॉरिशस की। ठीक है, 2024 में देखते हैं कहाँ मिला था। द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर कुवैत में मिला था। द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ गुयाना मिला था। ऑनरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोसा का है। डोमिनिका ऑर्डर ऑफ ऑनर डोमिनिका रिपब्लिक का है। ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर नाइजीरिया का है। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल रूस में मिला था। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर ग्रीस में मिला था। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर फ्रांस में मिला था। ऑर्डर ऑफ द नाइल मिस्र में मिला था। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू पापुआ न्यू गिनी में। इतने सारे ऑर्डर ऑफ ऑनर प्रधानमंत्री को अभी तक मिल चुके हैं। आगे देखते हैं, गणतंत्र दिवस समारोह 2025-26। ठीक है, तो मुख्य अतिथि गणतंत्र दिवस 2026 में कौन थे? उर्सुला वान डेयर लेयन यूरोपीय अध्यक्ष के अध्यक्ष एंड एंटोनियो कोस्टा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष। मुख्य अतिथि 2025 में कौन थे? प्रबोवा सुबियांतो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या थी? स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। सर्वश्रेष्ठ झांकी उत्तर प्रदेश की झांकी। थीम थी महाकुंभ 2025, विकास और विरासत। मुख्य अतिथि गणतंत्र दिवस 2024 में कौन थे? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो। आगे देखते हैं, डिक्शनरी द्वारा चयनित वर्ड ऑफ द ईयर। ये बहुत जरूरी है, कभी कभी रेलवे के एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ऑक्सफोर्ड में 2023 में रिज थी, 2024 में ब्रेन रॉट। ठीक है, और 2025 का रेजबेट। ये आपको याद करना ज़्यादा जरूरी है 2025 वाला। 2024-23 याद ना भी रहे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मरियम वेबस्टर। ठीक है,
डिक्शनरी में ऑथेंटिक, वर्ड ऑफ द ईयर ऑथेंटिक था 2024 में, पोलराइजेशन था 25 में, स्लॉप था। ठीक है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी में हेलुसिनेट 2023 का था, 2024 में मैनिफेस्ट था, 2025 में पारासोशियल था। कैलोनिस में एआई था 2023 का, ब्रैड था 2024 में, एंड वाइब कोडिंग था 2025 के डिक्शनरी में। डिक्शनरी.com में 2023 का हेलुसिनेट था, 2024 का डेम्योरे था और 2025 का 67 था। ठीक है, आगे देखते हैं। इसरो का वर्ष 2024-25 का प्रमुख मिशन। ठीक है, इसरो द्वारा 2024-25 में किए गए मिशन। ठीक है, तो क्या है, CMS-03 प्रक्षेपण तिथि 2 नवंबर 2025। तिथि उतना जरूरी नहीं है, लेकिन यान या रॉकेट किससे भेजा गया था ये ज़्यादा जरूरी है, तो यहाँ पे मैं यही बताऊंगा। तो CMS-03 LVM-3M5 से भेजा गया था। निसार GSLV F-16 से भेजा गया था। एक्जियोम भारतीय अंतरिक्ष यात्री के लिए मिशन है। EOS-9 असफल हुआ था। PSLV C-61 से भेजा गया था। NVS-02 100वां GSLV F-15 स्पारडेक्स मिशन PSLV C-60। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रोबा 3 मिशन PSLV C-59 से भेजा गया था। GSAT-20 SpaceX फाल्कन 9 EOS-8 SSLV D3 INSAT 3DS GSLV F-14 XPO-SAT मिशन PSLV C-58। इसरो द्वारा आगामी भविष्य में किया जाने वाला मिशन। ठीक है, अंतरिक्ष स्टेशन कब तक, 2028 तक। एक नियोजित स्टेशन जहां यात्री 15 से 20 दिन रह सके। चंद्रयान 4 2028 का मिशन है, चंद्रमा से नमूने लेकर पृथ्वी तक पहुंचाना। ल्यूपेक्स 2028 तक जाक्सा जापान और इसरो की संयुक्त परियोजना है। गगनयान 2027 तक भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन। शुक्रयान 1 2028 तक शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए। मंगलयान 2 2030 तक मंगल ग्रह हेतु भारत का दूसरा इंटरप्लेनेटरी मिशन। वीडियो में आगे देखते हैं। प्रोजेक्ट चीता देखते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट चीता के तहत 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 8 अफ्रीकी चीतों, जिनमें से 5 मादा और 3 नर थे, ठीक है, को मध्य प्रदेश के कोनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया, जिसमें से एक मादा चीता सासा, ये याद रखिएगा क्योंकि इसकी मौत हो चुकी है। इसकी निगरानी हेतु सरकार ने 9 सदस्यीय एक कार्यबल को 2 वर्ष की अवधि के लिए गठित किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत अगले 5 वर्षों में कुल 50 चीतों को भारत लाने की योजना है। आगे देखते हैं। बाघ रिपोर्ट 2022। ठीक है, जारीकर्ता भारतीय वन्यजीव संस्थान 29 जुलाई 2023 को 2022 की रिपोर्ट में 5वें क्रम की रिपोर्ट है, जो प्रत्येक 4 वर्ष पर जारी होती है। भारत में बाघों की कुल संख्या 3682 है। 2018 में यह 2967 थी। विश्व का 75% बाघ केवल भारत में रहता है। सर्वाधिक मध्य प्रदेश में कितना, तो 785 है। ताजा जारी रिपोर्ट के अनुसार बाघों की कुल संख्या न्यूनतम 3167 एवं अधिकतम 3925 संभावित है। औसत वार्षिक वृद्धि दर 6.1% है। ये पूछ सकता है औसत वार्षिक वृद्धि दर। ठीक है, 6.1%। 2018 और 2022 के बीच बाघों की संख्या में 24% की वृद्धि दर्ज की गई। 24.1% की वृद्धि दर्ज की गई है। जिम कॉर्बेट रिजर्व उत्तराखंड में देश का सबसे ज्यादा बाघ 260 है वहां पे। ठीक है, बिहार में बाघों की संख्या 2018 में 31 थी, 2022 में बढ़कर के 54 हो गई है। आगे देखते हैं। आगे है 2024-25 में आए तूफान एवं चक्रवात। ठीक है, फिंगल प्रभावित क्षेत्र कहाँ हुआ था, तमिलनाडु। नामकरण कौन रखा था फिंगल, सऊदी अरब ने। चीड़ों का नामकरण मॉरिशस में रखा था, आया कहाँ था, मोजाम्बिक में आया था। डीके लेडी, इसका नामकरण दक्षिण अफ्रीका रखा था, आया कहाँ था, फ्रांस के मायोट क्षेत्र में। जूड का नामकरण मॉरिशस रखा था, आया कहाँ था, मेडागास्कर और मोजाम्बिक में। अल्फ्रेड का नाम ऑस्ट्रेलिया रखा था, आया कहाँ था, ऑस्ट्रेलिया में। शक्ति आया था श्रीलंका में। श्रीलंका ने नाम रखा था शक्ति। बंगाल की खाड़ी पूर्वी तट के क्षेत्र में आया था। रगासा आया था। रगासा नाम किसने रखा, फिलीपींस ने, आया कहाँ था, ताइवान, फिलीपींस और हांगकांग, चीन। एमी कहाँ आया था, यूके, आयरलैंड और नीदरलैंड में आया था। नाम किसने रखा था, यूके मेंट ऑफिस। ठीक है, हेलोंग
का नाम वियतनाम ने रखा, आया कहाँ था? जापान और अलास्का। दोस्तों आपके लिए काफ़ी मैं मदद कर रहा हूँ, करंट अफेयर के लेटेस्ट से लेटेस्ट टॉपिक लेकर के आ रहा हूँ। आपसे बस इतना ही विनती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको आने वाले वीडियो की लिंक का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचती रहे। आगे बढ़ते हैं। मैटमो का नाम किसने रखा था? लाओस ने रखा था, आया कहाँ था? फिलीपींस, चीन और वियतनाम में। मोथा का नाम थाईलैंड ने रखा था, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा और तमिलनाडु में आया था। मेलिसा, इसका नामकरण किसने रखा? नहीं दिया गया है, लेकिन आया किधर था? जमैका, क्यूबा और हैती बहामस। कालमेगी का नाम उत्तर कोरिया ने रखा था, फिलीपींस और वियतनाम में आया था। दितवाह का नाम यमन ने रखा था, आया किधर था? श्रीलंका में आया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023। ठीक है, 21 दिसंबर 2024 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में 18वां भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी किया। प्रकाशन प्रत्येक 2 वर्ष पे यह जारी होता है। ठीक है, देश में कुल वन एवं वृक्षावरण कितना है? 8,27,357 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 25.17% पे। कुल वनावरण क्षेत्रफल 7,15,343 वर्ग किलोमीटर, 21.76% पे। कुल वृक्ष आवरण का क्षेत्रफल 1,12,014 वर्ग किलोमीटर। 2021 की तुलना में वन और वृक्ष आवरण में वृद्धि 1445 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, 2021 की तुलना में वनावरण में वृद्धि 156 वर्ग किलोमीटर। 2021 की तुलना में वृक्षावरण में वृद्धि 1289 वर्ग किलोमीटर। आगे देखते हैं। वन एवं वृक्षावरण में अधिकतम वृद्धि वाले 4 राज्य छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान। इसमें से पूछ सकता है आपको छत्तीसगढ़ का कि सबसे अधिकतम वृद्धि 684 आया है छत्तीसगढ़ में, सबसे कम तो देखते हैं यहाँ पे उड़ीसा में आया है। ठीक है, नीचे से वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 राज्य मिजोरम, गुजरात और उड़ीसा। क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले राज्य मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र। ठीक है, क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले राज्य। ठीक है, आगे देखते हैं। क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन वाले 3 राज्य मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। ठीक है, प्रतिशत में सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य लक्षद्वीप है 91.33% पे। मिजोरम में 85% पे लगभग। अंडमान एवं निकोबार में 81.62। मैंग्रोव वन आवरण 4,992 किलोमीटर स्क्वायर, 0.1% 5% पे। सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, सुंदरवन डेल्टा। देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक 7,285.5 मिलियन टन। 2021 की तुलना में देश के कार्बन स्टॉक में वृद्धि 81.5 मिलियन टन। देश में बांस धारित क्षेत्र का विकास 1,54,670 वर्ग किलोमीटर। 2021 की तुलना में बांस क्षेत्र में वृद्धि 5,227 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है प्रमुख कृषिगत उत्पादन। ठीक है, भारत एवं विश्व। चावल में विश्व में प्रथम चीन है, भारत में प्रथम पश्चिम बंगाल है। गेहूं और आलू में सबसे ज़्यादा चीन का उत्पादन होता है, भारत में उत्तर प्रदेश है। मक्का का उत्पादन में अमेरिका सबसे आगे है, भारत में कर्नाटक आगे है। दलहन एवं दालें में भारत आगे है, भारत में भी मध्य प्रदेश आगे है। मूंगफली में चीन आगे है और भारत में गुजरात आगे है। गन्ना में ब्राज़ील आगे है, प्रथम है, और भारत में उत्तर प्रदेश। ठीक है, जूट में भारत प्रथम पे है, भारत में पश्चिम बंगाल प्रथम पे है। ठीक है, तंबाकू में चीन प्रथम पे है और भारत में गुजरात प्रथम पे है। प्राकृतिक रबर में थाईलैंड प्रथम पे है और भारत में केरल। कॉफ़ी में ब्राज़ील प्रथम पे है, भारत में कर्नाटक। सूरजमुखी में यूक्रेन प्रथम पे है, भारत में कर्नाटक प्रथम पे है। ज्वार में अमेरिका प्रथम पे है और भारत में महाराष्ट्र प्रथम पे है। कपास में चीन प्रथम पे है और भारत में गुजरात प्रथम पे है। प्याज में चीन प्रथम पे है और भारत में महाराष्ट्र प्रथम पे है। चाय में चीन प्रथम पे है और भारत में असम है। ठीक है, आगे देखते हैं। सोयाबीन में अमेरिका प्रथम पे है, उत्पादन में मध्य प्रदेश भारत में है। दूध के उत्पादन में भारत प्रथम पे है
और भारत में उत्तर प्रदेश प्रथम पे है। चीनी में भारत प्रथम पे है और भारत में महाराष्ट्र प्रथम पे है। मसाला में भारत प्रथम है और राज्यों में मध्य प्रदेश प्रथम पे है। कुल तिलहन भारत में प्रथम पे है और राज्यों में राजस्थान प्रथम पे है। अगला टॉपिक है प्रमुख खनिज उत्पादन भारत एवं विश्व। ठीक है, खनिज कोयला और ग्रेफाइट में चीन है प्रथम पे है, भारत में छत्तीसगढ़ है। हीरा में रूस प्रथम पे है, भारत में मध्य प्रदेश प्रथम है। तांबा में चिली प्रथम पे है और राज्य में मध्य प्रदेश अपना भारत में है। लौह अयस्क में ऑस्ट्रेलिया प्रथम पे है, भारतीय राज्यों में उड़ीसा प्रथम पे है। चांदी में मैक्सिको प्रथम पे है, भारतीय राज्यों में राजस्थान प्रथम पे है। कच्चा तेल उत्पादन में अमेरिका प्रथम पे है और भारत में राजस्थान प्रथम पे है। प्राकृतिक गैस में रूस प्रथम पे है, भारत में असम के राज्य प्रथम पर है। बॉक्साइड में ऑस्ट्रेलिया प्रथम पे है, भारतीय राज्य उड़ीसा प्रथम पे है। मैग्नीज के उत्पादन में देश में दक्षिणी अफ्रीका प्रथम पे है, भारत में मध्य प्रदेश प्रथम पे है। सोना के उत्पादन में चीन प्रथम पे है, भारत में कर्नाटक प्रथम पे है। अभ्रक एवं टंगस्टन में चीन प्रथम पे है, भारत में आंध्र प्रदेश प्रथम में है। यूरेनियम में कजाकिस्तान प्रथम पे है, भारत में आंध्र प्रदेश प्रथम में है। जिप्सम में अमेरिका प्रथम पे है, भारत में राजस्थान प्रथम पे है। सीसा कैडमियम में चीन प्रथम पे है, भारत में राजस्थान प्रथम पे है। निकेल में इंडोनेशिया प्रथम पे है, भारत में उड़ीसा प्रथम पे है। क्रोमाइट में दक्षिण अफ्रीका प्रथम पे है, भारत में उड़ीसा प्रथम पे है। टीन में चीन उत्पादन में सबसे प्रथम पे है, भारत में छत्तीसगढ़ राज्य सबसे प्रथम है। इस्पात के उत्पादन में चीन प्रथम पे है, देशों में भारत में उड़ीसा प्रथम पे है। प्लैटिनम के उत्पादन में दक्षिण अफ्रीका प्रथम पे है, भारत में उड़ीसा प्रथम में है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है स्थलों शहरों अभियानों के परिवर्तित नाम, अभी तक के चेंजेस नाम। ठीक है, प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदल करके सेवा तीर्थ रख दिया गया। मनरेगा का नाम बदल के VVG रामजी रख दिया गया है। राजभवन पश्चिम बंगाल का नाम बदल के लोक भवन रख दिया गया है। केंद्रीय सचिवालय का नाम बदल के कर्तव्य भवन रख दिया गया है। फीडे चेस वर्ल्ड कप 2024 ट्रॉफी का विश्वनाथ आनंद कप। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र में छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम बदल के लोक नृत्य DB पाटिल हवाई अड्डा कर दिया गया है। अहमदनगर रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र में जो है उनका नाम बदल करके अहिल्या नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। अटल मोहल्ला क्लिनिक झारखंड को नाम बदल के मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक कर दिया गया है। डिब्रूगढ़ हवाई अड्डा का नाम बदल करके डॉक्टर भूपेन हजारिका हवाई अड्डा कर दिया गया। जलालाबाद का नाम बदल करके परशुरामपुरी रख दिया गया है। खैरथल तिजारा जिला का नाम बदल करके भृतहरि नगर कर दिया गया है। राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान का नाम बदल करके सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला और बाल विकास संस्थान कर दिया गया है। इस्लामपुर महाराष्ट्र का नाम बदल करके ईश्वरपुर कर दिया गया है। कार्नैक ब्रिज मुंबई का सिंदूर ब्रिज कर दिया गया है। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदल करके डॉक्टर मनमोहन सिंह सिटी यूनिवर्सिटी कर दिया गया है। मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदल के अमेरिका की खाड़ी कर दिया गया है। पचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश का नाम बदल करके राजा भभूत सिंह अभ्यारण्य कर दिया गया है। गया बिहार का नाम बदल करके गया जी कर दिया गया है। सिलक्यारा सुरंग उत्तराखंड का नाम बदल करके बाबा बैद्यनाथ सुरंग रख दिया गया है। इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि अभी भारत सरकार द्वारा हर कई जगहों के नाम बदले जा रहे हैं जो अभी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। खुलताबाद महाराष्ट्र का नाम बदल के रतनपुर कर दिया गया है। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ का नाम बदल के राष्ट्रमंडल खेल कर दिया गया है। जोमेटो का नाम बदल करके इटर्नल लिमिटेड कर दिया गया है। करीमगंज जिला असम का नाम बदल के श्रीभूमि कर दिया गया है। ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार का नाम बदल के अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार कर दिया गया है। सराय काले खां चौक दिल्ली का नाम बदल करके बिरसा मुंडा चौक कर दिया गया है। काकसर ब्रिज लद्दाख का नाम बदल करके कैप्टन अमित भारद्वाज कर दिया गया है। फोर्ट विलियम कोलकाता का नाम बदल करके विजयदुर्ग कर दिया गया है। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल करके श्री विजयपुरम कर दिया गया है। पुणे एयरपोर्ट का नाम बदल करके संत तुकाराम महाराज एयरपोर्ट कर दिया गया है। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल को गणतंत्र मंडप कहा जाता है। राष्ट्रपति भवन के अशोक हॉल को अब अशोक मंडप कहा जाता है। जोशीमठ तहसील चमोली उत्तराखंड का नाम बदल के ज्योतिर्मठ कर दिया गया है। कोसिया कुटोली तहसील का नाम बदल करके
कैंची धाम कर दिया गया, जो उत्तराखंड में नैनीताल में। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम बदल के निरंजन शाह स्टेडियम कर दिया गया है। पुराना संसद भवन का नाम बदल करके संविधान सदन कर दिया गया है। अहमदनगर का नाम बदल करके अहिल्या नगर कर दिया गया है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको टाइम पे मिलती रहेगी। आगे देखते हैं ब्रांड एम्बेसडर योजना अभियान संस्थान। ठीक है, पीएनबी की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन है? हरमनप्रीत कौर। यूनिसेफ इंडियन का सेलिब्रिटी एडवोकेट कीर्ति सुरेश है। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 के ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा है। हरियाणा राज्य महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर शेफाली वर्मा है। इंग्लिश प्रीमियर लीग एम्बेसडर भारत के लिए संजू सैमसन है। पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत स्वास्थ्य मंत्रालय दीपिका पादुकोण है। विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 के ब्रांड एम्बेसडर शुभांशु शुक्ला है। लेवीज की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट है। स्केचर्स के ब्रांड एम्बेसडर मोहम्मद सिराज है। नमो युवा रन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर मिलिंद सोनम है। मानसिक स्वास्थ्य राजदूत अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अभिनव बिंद्रा है। जोमैटो के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान है। झारखंड राज्य पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी है। झारखंड राज्य पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर ऑस्ट्रेलिया पर्यटन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर सारा तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर की बेटी। हथकरघा उद्योग ओडिशा सरकार की ब्रांड एम्बेसडर माधुरी दीक्षित है। राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत के सुकन्या सोनोवाल हैं। बिहार चुनाव के स्वीप आइकॉन नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा हैं। डेटॉल कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी हैं। कर्नाटक वन विभाग का राजदूत अनिल कुंबले हैं। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक के ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत हैं। मालदीव का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ है। ठीक है, ऑडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा है। यूरेका फॉक्स के ब्रांड एम्बेसडर श्रद्धा कपूर है। ड्रीम टेक्नोलॉजी के ब्रांड एम्बेसडर कृति सेनन है। टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर विक्की कौशल है। फिट इंडिया आइकॉन के ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना है। विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत कृष्णमाचारी श्रीकांत हैं। फेडरल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर विद्या बालन है। स्केचर्स के ब्रांड एम्बेसडर जसप्रीत बुमराह। ठीक है, इंडिया गेट बासमती चावल के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन। फिक्की फ्रेम के ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना। पूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर पीवी सिंधु। खो-खो 2025 के ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान। दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल के ब्रांड एम्बेसडर सानिया मिर्जा और हरभजन सिंह हैं। थाईलैंड पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद है। झारखंड विधानसभा चुनाव के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी। मध्य प्रदेश पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र रश्मिका मंदाना ब्रांड एम्बेसडर है। जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय के ब्रांड एम्बेसडर मनु भाकर। आगे बढ़ते हैं, आगे है योजना अभियान मिशन संबंधित राज्य मंत्रालय। ठीक है, रायथन्ना मिकोसम पहल कहाँ पे? आंध्र प्रदेश सरकार ने चलाया है। ठीक है, प्रोजेक्ट महादेव कहाँ पे चला? तो महाराष्ट्र सरकार ने चलाया। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कहाँ पे? झारखंड सरकार ने चलाया। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना पंजाब सरकार ने चलाया। आपकी पूंजी आपका अधिकार योजना निर्मला सीतारमण ने चलाया, केंद्र सरकार द्वारा। श्रद्धांजलि योजना असम सरकार ने चलाया। महाजे घर योजना गोवा सरकार ने चलाया। अरुणोदय 3.0 योजना असम सरकार ने चलाया। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना बिहार सरकार। लाडो लक्ष्मी योजना हरियाणा सरकार। मातृ वन पहल हरियाणा सरकार। निजुत मोइना योजना 2.0 असम सरकार। थायू मानवर योजना तमिलनाडु सरकार। अपना घर पहल पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा चलाया गया। ठीक है, श्रम श्री योजना पश्चिम बंगाल। एक सड़क एक दिन योजना दिल्ली सरकार द्वारा। मुख्यमंत्री प्रतियोगी बिहार सरकार। मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना मध्य प्रदेश सरकार। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना राजस्थान सरकार। जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान गुजरात सरकार द्वारा। राजभवन अन्न धन योजना गोवा सरकार द्वारा। विवाह मंडप योजना बिहार सरकार द्वारा। थलिकी वंदम योजना आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं, कुसुम सी योजना कर्नाटक सरकार द्वारा। वृक्षारोपण परियोजना विथुट केरल सरकार द्वारा। अंकुर पहल उड़ीसा सरकार द्वारा। ज्योति योजना केरल सरकार द्वारा। एक देश एक धड़कन अभियान संस्कृति मंत्रालय द्वारा। इंदिरा सौरगिड़ी जला विकासम योजना तेलंगाना सरकार द्वारा। एक परिवार एक उद्यमी अभियान आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा। विकसित कृषि संकल्प अभियान त्रिपुरा सरकार द्वारा। आगे देखते हैं,
सागर में सम्मान पहल परिवहन जलमार्ग मंत्रालय द्वारा। महिला संवाद अभियान बिहार सरकार द्वारा। राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम आयुष मंत्रालय द्वारा। पिंक ई रिक्शा योजना महाराष्ट्र सरकार द्वारा। जीरो पॉवर्टी P4 पहल आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा। मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना त्रिपुरा सरकार द्वारा। पार्थ योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना उड़ीसा सरकार द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं। एकल महिला सशक्त स्वरोजगार योजना उत्तराखंड सरकार द्वारा। प्रोजेक्ट हिफाजत पंजाब सरकार द्वारा। महिला समृद्धि योजना दिल्ली सरकार द्वारा। राजीव युवा विकास योजना तेलंगाना सरकार द्वारा। पथाई पहल तमिलनाडु सरकार द्वारा। सुजल परियोजना कर्नाटक सरकार द्वारा। विकसित गांव योजना उड़ीसा सरकार द्वारा चलाया गया। हर खेत स्वस्थ खेत अभियान हरियाणा सरकार द्वारा चलाया गया। गवाह सुरक्षा योजना हरियाणा सरकार द्वारा चलाया गया। मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया। मुख्यमंत्री युवा अंधुत योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। बंगलर बारी आवास योजना पश्चिम बंगाल द्वारा चलाया गया। दीपम 2.0 निःशुल्क सिलेंडर योजना आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया। आय और सौर योजना परियोजना स्थापित करे पहल हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा। पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी पहल पर्यटन मंत्रालय द्वारा। घर घर सोलर पहल टाटा पावर द्वारा। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान न्याय विभाग द्वारा। निजुत मोइना योजना असम सरकार द्वारा। मिशन वसुंधरा 3.0 असम सरकार द्वारा चलाया गया। CM साथ योजना त्रिपुरा सरकार द्वारा चलाया गया। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना हिमाचल प्रदेश। कुल्हाड़ी बंद परियोजना अभियान राजस्थान सरकार द्वारा। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना झारखंड सरकार द्वारा। युवा उद्यम विकास अभियान योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना हिमाचल प्रदेश द्वारा। सुभद्रा योजना उड़ीसा सरकार में। अभय हस्तम योजना तेलंगाना सरकार द्वारा। लड़का भाव योजना महाराष्ट्र सरकार में। विज्ञान धारा योजना विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा चलाया गया। प्रोजेक्ट नमन भारतीय सेना द्वारा चलाया गया। दीनदयाल स्पर्श योजना भारतीय डाक विभाग द्वारा चलाया गया। अन्न दर्पण पहल भारतीय खाद्य निगम द्वारा चलाया गया। प्रोजेक्ट अस्मिता UGC द्वारा चलाया गया। प्रोजेक्ट परी संस्कृति मंत्रालय द्वारा चलाया गया। हेल्थ साथी योजना पेटीएम द्वारा चलाया गया। हेल्थ साथी योजना पेटीएम द्वारा। मुख्यमंत्री युवा कार्यक्रम प्रशिक्षण योजना महाराष्ट्र सरकार द्वारा चलाया गया। श्रमिक बसेरा योजना गुजरात सरकार द्वारा। स्कैम से बच्चों अभियान मेटा द्वारा चलाया गया। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहें। अब देखना है त्योहार उत्सव मेला महोत्सव। ठीक है, 2024 से लेकर 26 तक का अभी देखना है। हॉर्नबिल महोत्सव ये लगभग एग्जाम रेलवे पूछता है। हॉर्नबिल महोत्सव ठीक है 2025 नागालैंड। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में ही होता है। ठीक है, धनु यात्रा योजना ये उड़ीसा में ही होता है। मंगसिर बगवाल उत्सव 2025 उत्तराखंड में होता है। संगाई महोत्सव मणिपुर में होता है। रेलैन उत्सव हिमाचल प्रदेश में होता है। अंतर्राष्ट्रीय चेचर कविता महोत्सव कोलकाता में होता है। 44वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली में हुआ था। निगोल चाकोबा उत्सव मेरा हाउ चोंगबा उत्सव मणिपुर में हुआ था। कट्टी बिहू ये असम याद रखिए। कुकुर तिहार उत्सव गाय यात्रा योजना नेपाल। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल महोत्सव सिग्मा उत्सव गोवा। ठीक है, बथुकम्बा महोत्सव बथुकम्बा तेलंगाना में हुआ था। ठीक है, बसोहाली उत्सव कठुआ जिला जम्मू कश्मीर में हुआ था। 14वां सिराखोंग हथेई मिर्च महोत्सव मणिपुर में हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। जास्कर महोत्सव कहाँ हुआ था? लद्दाख में हुआ था। नुआखाई उत्सव उड़ीसा में हुआ था। ठीक है, 27वां सरस आजीविका मेला नई दिल्ली में हुआ था आयोजित। सोरो समर फेस्टिवल 2025 पटना बिहार में हुआ था। 26वां दिव्य कला मेला पटना बिहार में हुआ था। चौथा अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव तमिलनाडु में हुआ था। मारबत उत्सव 2025 नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था। बेहदेन खलम उत्सव 2025 मेमोंग महोत्सव मेघालय में हुआ था। हरेला उत्सव पुष्कर कुंभ रामना उत्सव उत्तराखंड में हुआ था। खीर भवानी उत्सव लेवेंडर उत्सव 2025 जम्मू कश्मीर में हुआ था। सिरुई लिली मणिपुर में हुआ था। त्रिशूरपुरम उत्सव अट्टुकुल पोंगल उत्सव केरल में हुआ था। सरस्वती
करालू कुंभ या बथुकम्बा उत्सव तेलंगाना में हुआ था। राष्ट्रीय जनजाति युवा महोत्सव मिजोरम में हुआ था। न्यूकोम उला उत्सव अरुणाचल प्रदेश में हुआ था। घोड़े यात्रा उत्सव नेपाल में हुआ था। सरहुल महोत्सव झारखंड में हुआ था। खुबानी उत्सव 2025 और जास्कर महोत्सव लद्दाख में हुआ था। ठीक है। यात्रा उत्सव त्रिपुरा में हुआ था। खोंगजोम उत्सव मणिपुर में हुआ था। माघापुर घेड़ मेला गुजरात में हुआ था। हेरत पर्व कश्मीर में हुआ था। जदिया स्वामी उत्सव तमिलनाडु में हुआ था। चापचार कूट मिजोरम में हुआ था। पर्पल उत्सव आदि महोत्सव नई दिल्ली में हुआ था। 38वां सूरजकुंड शिल्प मेला 2025 फरीदाबाद हरियाणा में हुआ था। थाईपुसम त्योहार 2025 थाईपुसम तमिलनाडु में हुआ था। सांभर फेस्टिवल राजस्थान में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है 2024 से लेकर 26 तक जीआई टैग प्राप्त उत्पाद। ठीक है, तो हीरा पन्ना जिला कहाँ, मध्य प्रदेश। ठीक है, गाना सुने हैं ना, पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, वही वाला पन्ना। ठीक है, जो मध्य प्रदेश में। पोंड्रू खादी आंध्र प्रदेश। अंबाजी संगमरमर गुजरात। ओजोफेनी मादेक पे है। ठीक है, गोवा को मिला है। सांगरी बिन फली राजस्थान को मिला है। कनपड़िया आदिवासी हस्तकला केरल को मिला है। हैंडलूम उत्पादन रिंडिया मेघालय को मिला है। ठीक है, खांसी हैंडलूम मेघालय को ये भी मिला है। अम्लसाद चीकू गुजरात को मिला है। नोलेन गुड़ संदेश मिठाई पश्चिम बंगाल को मिला है। सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट अहमदाबाद को मिला गुजरात। पारंपरिक पोशाक गिरनाई पचारा त्रिपुरा को मिला है। मिराज शहर के सितौर और तानपुरा महाराष्ट्र को मिला है। कुबकोनम पान का पत्ता तमिलनाडु को मिला है। थोलाई फूल माला तमिलनाडु को मिला है। वारंगल चपात मिर्च तेलंगाना को मिला है। विलोवैट जम्मू कश्मीर को मिला है। बनारसी सहनाई बनारस को मिला है। घर चोला साड़ी गुजरात को जीआई टैग मिला। पश्मीना उनका टैग लद्दाख को मिला। अजरक प्रिंट अंबाजी व्हाइट मार्बल का टैग जीआई टैग गुजरात को मिला। सांझी क्राफ्ट मथुरा उत्तर प्रदेश को जीआई टैग मिला। बांसुरी पीलीभीत को उत्तर प्रदेश को मिला। गोंड पेंटिंग मध्य प्रदेश राज्य को मिला। रतलाम रियावन लहसुन जीआई टैग मध्य प्रदेश को मिला। तिरंगा बर्फी जीआई टैग उत्तर प्रदेश को मिला। मांजुली मुखौटे एवं पांडुलिपि पेंटिंग असम को मिला। आदिवासी पोशाक रिसा का जीआई टैग त्रिपुरा को मिला। माताबाड़ी पेड़ा का जीआई टैग त्रिपुरा को मिला। सिल्वर फिलीग्री चांदी तारकाशी का जीआई टैग उड़ीसा को मिला। नरसापुर क्रोएशिया लेस शिल्प का जीआई टैग आंध्र प्रदेश को मिला। मोनपा हैंडमेड कागज विलो वांचो शिल्प अरुणाचल प्रदेश को जीआई टैग मिला। आदि अपोंग गैलो वस्त्र मारुआ ओप्पो का जीआई टैग अरुणाचल प्रदेश को मिला है। नईसी वस्त्र अंगनयात मिलेट का जीआई टैग अरुणाचल प्रदेश को मिला है। कच्छी खरे खजूर का जीआई टैग गुजरात को मिला है। बेसन के लड्डू हनुमानगढ़ी उत्तर प्रदेश को जीआई टैग मिला। रेड आंट चटनी डोंगारिया कोद सिंगल उड़ीसा को मिला है। लांजिया सावरा पेंटिंग खुजरीगाड़ उड़ीसा को मिला जीआई टैग। सिमलीपाल कहाँ है, उड़ीसा में है, तो उड़ीसा को ही मिलेगा। ढेकनाल मगजी न्यायागढ़ कांतिमूर बैगन उड़ीसा को जीआई टैग मिला है। आगे देखते हैं, आगे क्या है। चर्चित व्यक्ति का निधन। ठीक है, प्रशांत तमांग कौन थे, तो इंडियन आइडल सीजन 3 के विजेता थे। माधव गौडगिल कौन थे, इकोलॉजी और पर्यावरण विशेषज्ञ थे। मनोज कोठारी विश्व बिलियर्ड्स चैंपियन थे ये। खालिदा जिया कौन थे, बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री थे। शिवराज पाटिल कौन थे, पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री थे। कल्याण चटर्जी कौन थे, महान बंगाली अभिनेता थे। स्वराज कौशल कौन थे, मिजोरम के पूर्व राज्यपाल थे। आगे देखते हैं। धर्मेंद्र भारतीय अभिनेता थे। कुमारी कमला भारतनाट्यम नृत्यांग थी। कामिनी कौशल कौन थी, अभिनेत्री थी। सुलक्षणा पंडित अभिनेत्री एवं गायिका थी। जेम्स वाटसन डीएनए का खोजकर्ता। मैनुअल फ्रेडरिक पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी। रामदरथ मिश्रा साहित्यकार थे। सतीश शाह अभिनेता थे। महारानी श्रीकांत थाईलैंड की राजमाता थी। पीयूष पांडे पद्मश्री विजेता और महानायक। इसमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट लग रहा है ना, वो जेम्स वाटसन, ये पूछ सकता है। और महारानी
श्रीकिता, क्योंकि थाईलैंड की राजमाता थी और वो डीएनए का खोज करता था। ये दोनों पूछ सकता है। और मैनुअल फ्रेडरिक भी पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी का भी चांसेस है पूछने का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गोवर्धन असरानी, ठीक है, अभिनेता थे। पंकज धीर अभिनेता थे ये भी। रवि सीताराम नाइक गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री थे। डायन कीटन ऑस्कर विजेता अभिनेत्री थी, इस पे भी ध्यान दे सकते हैं। पंडित छन्नूलाल मिश्रा महान शास्त्रीय गायक थे। डॉक्टर एस.एल. भरपैया कन्नड़ उपन्यासकार थे। जुबिन गर्ग असम के मशहूर सिंगर, इनके बारे में काफ़ी चर्चा हुई थी। जियो अरमानी फैशन डिजाइनर थे ये। ला गणेशन राज्यपाल थे, कहाँ के? नागालैंड के। रामदास सोरेन कौन थे? तो शिक्षा मंत्री, कहाँ के? तो झारखंड के थे। सत्यपाल मलिक पूर्व राज्यपाल जम्मू कश्मीर के थे। शिबू सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड के। वसंत देवी शिक्षाविद एवं समाज सुधारक थी। मेघनाथ देसाई अर्थशास्त्री एवं लेखक थे। हल्क होगन WWE के सुपरस्टार थे। वी.एस. अच्युतानंद केरल के पूर्व मुख्यमंत्री थे। एल बर्गमैन ऑस्कर विजेता गीतकार थे। महमूद बुहारी नाइजीरिया के पूर्व राष्ट्रपति। वत्सला एशिया की सबसे बुजुर्ग हथिनी। आगे बढ़ते हैं। पीटर रुफाई नाइजीरिया फुटबॉल खिलाड़ी थे ये। शेफाली जरीवाला कांटा लगा गाने से मशहूर अभिनेत्री। सलीम अख्तर कौन थे? वरिष्ठ उर्दू समाचार वाचक। गुलाम नबी शाह कश्मीरी गायक थे। विजय रूपानी गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री, जो अहमदाबाद प्लेन क्रैश में इनका देहांत हो गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। M.R. श्रीनिवासन प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक थे ये। जयंत नार्लिकर खगोल वैज्ञानिक थे। विष्णु प्रसाद मलयालम अभिनेता थे। के कस्तूरी रंगन इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे। मनोज कुमार अभिनेता निर्देशक थे। मनोज भारती राजा एक्टर डायरेक्टर थे। जॉर्ज फोरमैन अमेरिकी मुक्केबाज थे। बिंदु घोष क्या थी? तमिल एक्ट्रेस थी ये। रमाकांत रथ उड़िया कवि थे। सैयद आबिद अली पूर्व भारतीय ऑलराउंडर क्रिकेटर। फ्रेड स्टोल ऑस्ट्रेलिया के महान टेनिस खिलाड़ी। मायाधर राउत उड़ीसा नृत्यांग। सुक्री बोमागौड़ा प्रसिद्ध कन्नड़ लोक गायिका। सत्येंद्र दास राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी। नवीन चावला, ठीक है, ये पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे। लतिका कट्ट प्रसिद्ध मूर्तिकार थे। डॉक्टर के रामचंद्रन एरोस्पेस इंजीनियर थे। जी.पी. जयचंद्र मशहूर गायक थे। राजगोपाल चिदम्बरम भारत के परमाणु कार्यक्रम के वास्तुकार थे। मनमोहन सिंह भारत के 14वें प्रधानमंत्री, इनको जरूर याद रखिएगा। 26 दिसंबर को इनका देहांत हुआ था। ओसामू सुजुकी मोटर के पूर्व चेयरमैन, ये भी इम्पोर्टेंट है। श्याम बेनेगल प्रसिद्ध निर्देशक थे। ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के पूर्व सीएम थे। उस्ताद जाकिर हुसैन प्रसिद्ध तबला वादक, इनको भी जरूर याद रखिएगा, ये भी एग्जाम के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट है। एस.एम. कृष्णा कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री। शशि रुइया एस्सार समूह के चेयरमैन। ठीक है, आगे देखते हैं। H.S. बेदी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस। वरदाकर कमला राव विश्व प्रसिद्ध मृदंग विद्वान। दिल्ली गणेश तमिल फिल्मों के दिग्गज अभिनेता। H.S. सोढ़ी भारत के पूर्व पोलो खिलाड़ी। पंडित रामनारायण प्रसिद्ध सारंगी वादक। शारदा सिन्हा लोक गायिका बिहार कोकिला, ठीक है, इनको भी जरूर याद रखिएगा। रोहित बल फैशन डिजाइनर। डॉक्टर रोहिणी गोडबोले प्रसिद्ध भौतिकीवाद। अतुल परचूरे अभिनेता थे। रतन टाटा टाटा साइंस के चेयरमैन, इनको जरूर याद रखिएगा। 9 अक्टूबर, ठीक है, आगे देखते हैं। डॉक्टर वेणु गोपाल महान हृदय शल्य चिकित्सक, ठीक है, इनको डॉक्टर वेणुगोपाल को जरूर याद रखिएगा। सीताराम येचुरी CPM महासचिव। सलीम होश पूर्व प्रधानमंत्री लेबनान के थे। गिरीश साहनी पूर्व महानिदेशक CSIR। राकेश पाल महानिदेशक भारतीय तटरक्षक बल के। नटवर सिंह पूर्व विदेशी मंत्री। आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है प्रमुख राष्ट्रीय नियुक्तियां, ठीक है, 2024-25 के बीच में प्रमुख राष्ट्रीय नियुक्तियां देखना है। पिनाकी चंद्र घोष देश के पहले लोकपाल नियुक्त किए गए। जनरल बिपिन रावत को देश के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया था। विशाल वी शर्मा को यूनेस्को में भारत का प्रथम अस्थायी प्रतिनिधि। खाबी लेम वैश्विक सद्भावना राजदूत यूनिसेफ के बने थे। करीना कपूर खान राष्ट्रीय राजदूत यूनिसेफ के। पर्वतनेनी हरीश संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि या राजदूत।
अजय माणिकराव खानविलकर भारत के लोकपाल, ठीक है। पल्ले गंगा रेड्डी प्रथम अध्यक्ष राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के। अंजू राठी राणा पहली महिला विधि सचिव, ठीक है। आलोक जोशी प्रमुख राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के बनाया गया। नर्मदेश्वर तिवारी उप प्रमुख भारतीय वायुसेना के बनाया गया। सुधांशु मित्तल को प्रमुख खो खो महासंघ के बनाया गया। जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी को प्रमुख कहाँ का ब्रह्मोस एयरस्पेस का बनाया गया। यशस्वी सोलंकी को पहली महिला एडीसी राष्ट्रपति का बनाया गया। आस्था पुनिया नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट। प्रिया नायर पहली महिला सीईओ किसका, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का। अभिजीत सेठ, ठीक है। अभिजीत सेठ कौन है, अध्यक्ष हैं किसका, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के। सोनाली मिश्रा पहली महिला निदेशक रेलवे सुरक्षा बल। दीपक बागला निदेशक अटल इनोवेशन मिशन के हैं। संजय कौशल एमडी और ग्रुप सीईओ गिफ्ट सिटी। प्रोफेसर उमा कांजीलाल प्रथम महिला कुलपति इग्नू के। जस्टिस नागेश्वर राव लोकपाल बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के। पुष्पेंद्र सिंह उप प्रमुख भारतीय सेना के। संजय वात्स्यायन उप प्रमुख नौसेना के। अनीश दयालाल सिंह प्रधानमंत्री के उपराष्ट्रीय सलाहकार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रदीप कुमार प्रजापति कौन है, तो निदेशक अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के। अमित खरे सचिव किनका, तो उपराष्ट्रपति का। वंदना गुप्ता संचार लेखा महानियंत्रक बनाया गया। सलीम अहमद को सीएमडी बनाया गया रेल विकास निगम लिमिटेड का। अनंत गोयनका को अध्यक्ष पिक्की का बनाया गया। निर्मल कुमार मिंडा को अध्यक्ष एसोचैम का बनाया गया। रंजना प्रकाश देसाई अध्यक्ष 8वें वेतन आयोग का। संजय गर्ग महानिदेशक भारत मानक ब्यूरो बीआईएस का। पराग जैन सुरक्षा सचिव भारत का बनाया गया। आगे देखते हैं। विश्वजीत सहाय रक्षा लेखा महानियंत्रक। वाइस एडमिरल शिव कुमार को 40वें मटेरियल प्रमुख भारतीय नौसेना का बनाया गया। संदीप प्रधान को पूर्णकालिक सदस्य सेबी का बनाया गया। गोनाडी गोलोवकिन अध्यक्ष वर्ल्ड बॉक्सिंग का बनाया गया। जस्टिस सूर्यकांत भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश को बनाया गया। प्रवीण कुमार को महानिदेशक बीएसएफ का बनाया गया। राजकुमार गोयल को मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया। विवेक चतुर्वेदी को अध्यक्ष बनाया गया सीबीआईसी का। ए.के. बाला सुब्रमण्यम को अध्यक्ष बनाया गया एईआरबी का, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है पद्मा लक्ष्मी को यूएनडीपी की सद्भावना दूत बनाया गया, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों में, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति आप देखते हैं। सौम्या स्वामीनाथन कौन है, डब्ल्यूएचओ के मुख्य वैज्ञानिक है। खाबी लेम वैश्विक सद्भावना राजदूत यूनिसेफ की बनाया गया। ब्रजेंद्र नवनीत डब्ल्यूटीओ में भारत का स्थायी प्रतिनिधि। पर्वतनेनी हरीश संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि। सेंथिन पांडियन डब्ल्यूटीओ में भारत के राजदूत। वान गेथिंग यूरोपीय देश के पहले अश्वेत नेता, ये जरूर याद रखिए, वान गेथिंग। थियो जेम्स वैश्विक सद्भावना राजदूत यूएनएचसीआर के। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति कहाँ के, तो अमेरिका कितने नंबर के, 47वें नंबर के। जेडी वेंस उपराष्ट्रपति अमेरिका के 50वें नंबर के, ठीक है। उषा वेंस दूसरी महिला अमेरिका के, ठीक है, यानी डोनाल्ड ट्रंप की वाइफ। मसांतो कांडा 11वें अध्यक्ष एशियाई विकास बैंक के। काश पटेल निदेशक अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई के। क्रिस्टी कॉवेंट्री अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बनेगी। शार्ली बेचो को पहली अफ्रीकी महिला महासचिव राष्ट्रमंडल में बनाया गया। आशीष खन्ना को अध्यक्ष कहाँ का, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का बनाया गया। मुख्तार बाबेओ को COP29 के अध्यक्ष बनाया गया। डिल्मा रूसेफ ब्रिक्स बैंक के अध्यक्ष बनाया गया। परमेश्वरन अय्यर IMF बोर्ड के भारत का प्रतिनिधित्व। पोप लियो XIV यानी पोप लियो 14 को रोमन कैथोलिक चर्च के नए पोप। डेविड साल्वाग्री नासा के प्रथम AI अधिकारी। पाकिस्तान अध्यक्ष बना किसका, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का। सुकन्या सोनोवाल राष्ट्रमंडल शांति राजदूत। भूपेंद्र यादव को अध्यक्ष बनाया गया अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का। जेनिफर सिमंस को पहली महिला राष्ट्रपति कहाँ की, सूरीनाम की। यूलिया स्विरिडेनको प्रधानमंत्री कहाँ, यूक्रेन की। यूनसो सॉ प्रधानमंत्री म्यांमार की। कृषांगी मेश्राम ब्रिटेन की सबसे युवा सॉलिसिटर। अनुतिन चारनविरालकर प्रधानमंत्री थाईलैंड की। सेबेस्टियन लेकोर्नो प्रधानमंत्री फ्रांस की। जोनास गहर स्टोयर प्रधानमंत्री नॉर्वे का। सुशीला कार्की पहली महिला प्रधानमंत्री नेपाल की। सविता भंडारी पहली महिला अटॉर्नी जनरल कहाँ की, नेपाल का। रोड्रिगो पाज राष्ट्रपति बोल्विया का। साने ताकाइची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री। यहाँ पे सुशीला कार्की
और साने तकाइची, ये 2 महिला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम के दृष्टिकोण से। माइकल रैंडियानीरीना राष्ट्रपति मेडागास्कर की, पैट्रिक हर्मिनी राष्ट्रपति सेल्स की, रुपेन फोर्टुनेट प्रधानमंत्री मेडागास्कर का, खालिद अल एनानी महानिदेशक का किसका, यूनेस्को का, डैन कैटज पहला उप प्रबंध निदेशक IMF का, कैथरीन कोनाली, ठीक है, राष्ट्रपति आयरलैंड का, सामिया सुलुहु राष्ट्रपति तांजानिया की, जोहरान ममदानी मेयर न्यूयॉर्क सिटी का बना, ठीक है, डेल्सी रोड्रिग्ज राष्ट्रपति वेनेजुएला, मुफ्ती नूर अहमद नूर, ठीक है, इनको राजदूत बनाया गया भारत में अफगानिस्तान के, ठीक है।